नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको विक्रम बेताल की एक और रोचक कहानी धर्मदत्त बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रमादित्य ने फैसला कर लिया था कि वे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, लेकिन हर बार बेताल की धमकी उन्हें बोलने के लिए विवश कर देती थी। चेदी देश में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत बदसूरत था, इसलिए कोई भी युवती उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। यह जानकर वह बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन उसे किसी विवाह समारोह में बुलाया गया। यूं तो उसने पहले भी बहुत से विवाह करवाए थे, लेकिन उस विवाह में वधू के प्रति उसके मन में आकर्षण आ गया। धर्मदत्त ने उसे पाने के लिए एक दुष्ट योजना बना ली। जब विवाह हो गया तो उसने वधू के माता पिता से कहा कि उसकी बेटी पर किसी सांप का प्रभाव है। उस सांप से छुटकारा पाने के लिए उसकी बेटी को पूजा और अनुष्ठान हेतु उसके साथ एक रात बितानी होगी। यह सुनकर लड़की के माता पिता ने हामी भर दी। धर्मदत्त ने उस लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया। लड़की ने सोचा कि वह भी अनुष्ठान का एक हिस्सा होगा। उसने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया। वह सब कुछ उसी तरह करती रही जैसा धर्मदत्त उससे कहता रहा। अगले दिन वह लड़की अपने ससुराल पहुंची। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा बिल्कुल धर्मदत्त जैसा दिखता था। उसका चेहरा और रंग भी धर्मदत्त जैसा था। लड़की के ससुराल में कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सका, लेकिन उसका पति सब कुछ समझ गया। उसने ब्राह्मण धर्मदत्त को अच्छी तरह देखा था। यह उसके लिए हैरानी का विषय था कि उसके बेटे का चेहरा धर्मदत्त की तरह क्यों था। जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। पति ने उसे उसी समय अपने घर से निकाल दिया। वह लड़की न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में चली गई। यह कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, ऐसी दशा में राजा का न्याय क्या होगा? उस रात लड़की ने अपनी मदद के लिए किसी को क्यों नहीं पुकारा? उसने पति के पूछने पर ही सच क्यों बोला? यहाँ किसका दोष है, धर्मदत्त या लड़की के माता पिता का? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा विक्रमादित्य ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोले, यहाँ लड़की बेगुनाह है। उसने सोचा होगा कि जो भी हो रहा है वह उस पूजा का एक हिस्सा है, तभी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता होता कि उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है या धर्मदत्त उसकी मासूमियत का लाभ उठा रहा है तो वह निश्चित रूप से उसकी शिकायत करती। उसने यह बात किसी को नहीं बताई और अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। तो फिर किसका दोष है? क्या उस ब्राह्मण धर्मदत्त को कसूरवार माना जाए जिसने लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, या लड़की के पति को कसूरवार कहा जाए जिसने इस बात के लिए अपनी मासूम पत्नी को घर से निकाल दिया? बेताल ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, इसके लिए लड़की के माँ बाप का कसूर मानना चाहिए। उन्होंने सारी रात के लिए अपनी बेटी को धर्मदत्त के पास भेज दिया और नतीजे की परवाह नहीं की। सजा तो उन्हें ही दी जानी चाहिए। बेताल बोला, विक्रम, तूने ठीक कहा, लेकिन राजा ने धर्मदत्त को फांसी पर लटका दिया और तूने बोलकर अपना वादा तोड़ दिया, इसलिए मैं फिर चला। राजा के कोई जवाब देने से पहले ही बेताल उनकी पकड़ से निकला और सीधा उड़कर पीपल के पेड़ पर जा पहुंचा। तो दोस्तों, यह थी आज की रोचक कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।